नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ज्ञानवापी की आज की सुबह वैसी नहीं थी जैसे पिछले 31 सालों से होती आई है, क्योंकि 1993 के बाद आधी रात को वहां पहली बार व्यास जी के तहखाने में पूजा हुई। गौरी गणेश, शिव और बजरंग बली की पूजा रात 12:50 पर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने करवाई। पूजा से पहले डीएम और कमिश्नर समेत प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर नंदी जी के सामने से तहखाने तक जाने के लिए लगी लोहे की बैरिकेड्स को हटवा दिया। आज व्यास जी के तहखाने के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई। एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी को हिंदू मंदिर पर बना ढांचा बताने के बाद कल वाराणसी कोर्ट के आदेश से वहां पूजा होना हिंदुओं का केस शायद बहुत मजबूत करता है। वैसे तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। ये फैक्ट भी आप दर्शकों की जानकारी में होना जरूरी है। तो उधर दिल्ली में जमीयत उलमा ए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एक बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या ज्ञानवापी केस में अदालत के आदेश के बाद हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हुआ है? अयोध्या केस में भी जिला अदालत ने जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद एक तरफ अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ वहां की कानूनी लड़ाई में तेजी आई। क्या ज्ञानवापी केस का भी अयोध्या मोमेंट आ गया है? क्या अब ज्ञानवापी केस के निपटारे में ज्यादा समय नहीं लगेगा जब बात सबूतों और उसके जरिए कानूनी दावपेच की होगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रोक लगाई थी। यहाँ ये बात अहम है कि पूजा रोकने के लिए कोई आदेश नहीं निकला था, बल्कि नंदी के सामने से ज्ञानवापी की लोहे की तारों से घेराबंदी कर दी गई थी। इससे तहखाने तक जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया और पूजा रोकनी पड़ी। ये रोक 6 दिसंबर 1992 की अयोध्या की घटना के मद्देनजर लगाने का दावा किया गया था, लेकिन तारीखें बताती हैं कि ये शायद आधा सच ही हो, क्योंकि तहखाने की बाड़बंदी यानी कि बैरिकेडिंग करवाने वाले मुलायम सिंह यादव की सरकार 4 दिसंबर 1993 को बनी थी। यानी कि उसके बाद तहखाने में पूजा रोकी गई, यानी कि 6 दिसंबर 1992 की घटना के लगभग 1 साल तक बेरोक टोक पूजा होती रही। लेकिन हिंदुओं के अधिकार को रोकने को सांप्रदायिकता से लड़ना बताकर प्रचारित किया गया। सुनिए 15 अगस्त 1994 का मुलायम सिंह यादव का ये बयान। आज से 8.5 महीना पहले इस प्रदेश की महान जनता ने सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करके सत्ता की बागडोर समाज के दलितों, कमजोरों, गरीबों की अगुवाई करने वाले तथा धर्म निरपेक्षता के रक्षकों के हाथों सौंपी थी। हमारे सामने कठिन परिस्थितियां थीं। हमारे सामने एक प्रश्न था कि सांप्रदायिकता को समूह नष्ट कैसे किया जाए। अल्पसंख्यकों की हिफाजत की हम गारंटी देते हैं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा व अमन चैन को हमने सर्वोच्च वरीयता दी है। इसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ना आदेश निकाला, ना हिंदू पक्ष को भरोसे में लिया, लेकिन तहखाने के आगे बैरिकेड लगाकर पूजा रोक दी। लेकिन वहां आधी रात को पूजा शुरू होने को लेकर आज अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था, लेकिन कानून की सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
हिंदू पक्ष ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर सवाल उठाया है कि कोर्ट ने तो 7 दिन के अंदर अंदर पूजा करवाने की बात कही थी, फिर कैसे कोर्ट के आदेश का सही पालन नहीं हुआ। यहां मैं ये भी बताना चाहती हूं कि इतिहास के मुताबिक व्यास जी के तहखाने में पूजा लगभग 500 वर्षों से होती आ रही है। व्यास जी का परिवार 1551 से वहां पूजा कर रहा था। व्यास परिवार की पीढ़ियों ने 1993 से पहले माफ कीजिएगा, कभी वहां पूजा की परंपरा को नहीं तोड़ा। यही दावा वो आज भी कैमरे पर करते हैं। सुनिए व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास का ये बयान। साफ सफाई तो करा ही गई है, पहले ही साफ सफाई हो गया है। हाँ, अब गेट जो है कल जो है उसको गेट को आगे से जो बड़ी कटी काट करके वो गेट को जो है बनाया। गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया वहाँ पर। उसके बाद मूर्तियों को जो है मतलब स्नान करा करके वहाँ का पूजा उजा जो है माला फूल चढ़ा करके जो मूर्तियाँ थी उनको जो है पूजा उजा किया गया। हमारे पूर्वजों की जो है समझ लीजिए कि वो है देन है ये। उनका परिश्रम आज जो है उसका फल हम लोगों को मिल रहा है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है यहाँ के लिए, बहुत लड़ाई लड़ी है। अब आज तक मुसलमानी राज से लड़ते चले आ रहे। मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, ये उनका अधिकार भी है। लेकिन आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष ने कल आधी रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने भी अर्जी लगाई। सुबह 4 बजे ये अर्जी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के कोर्ट में लगा दी गई। सुबह सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अर्जी को देखने के बाद मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। इस बीच दिल्ली में जमीयत उलमा ए हिंद के अरशद मदनी, महमूद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैयद कासिम रसूल इलियास और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं ने ज्ञानवापी मसले पर बैठक की। बैठक में क्या फैसला हुआ, इसकी जानकारी कल सुबह 11:30 बजे दी जाएगी। कल ओवैसी साहब ने पूजा की इजाजत दिए जाने के 6 दिसंबर 1992 से जोड़ा था। सुनिए उनका कल का ये बयान जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने से क्या ज्ञानवापी केस के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सवाल नंबर 2, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के पास ASI का सुपूत, कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन मदनी ओवैसी के पास क्या है? सवाल नंबर 3, ज्ञानवापी केस की सुनवाई के बीच 6 दिसंबर 1992 की बात कर क्या ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम भावनाएं भड़का रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु जैन साहब, वकील हैं हिंदू पक्ष के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी पे। तो वारिस पठान जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब और मैं ये भी कहूंगी आपसे कि सत श्री अकाल। सवाल ये है और पहला राउंड, फायर राउंड पहला जो हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल, व्यास जी के तहखाने में पूजा से ज्ञानवापी केस पर क्या असर पड़ेगा? आपके मन में किस तरह की मंशा है और किस तरह के सवाल हैं? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात तो ये, कल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील ने भी कहा था और हमारा भी ये कहना है कि जो अदालत का फैसला आया वाराणसी कोर्ट का वो गलत फैसला है। वो फैसला पर से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका उल्लंघन है। अब देखने वाली बात यह कि इसी कोर्ट ने 17 जनवरी के दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया था एज ए रिसीवर ऑफ वो जो तहखाना, जो सेलर था उसका। उस टाइम को इजाजत नहीं दी गई थी कि वहां पे आप प्रेयर कर सकते हैं। अब जिस दिन इनका जाने का दिन था, लास्ट दिन उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया
और उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर ये सब हटा दिया जाए, मगर इतनी घाई थी कि अपील करने का भी टाइम नहीं दे रहे, कुछ नहीं, और रातों रात जाकर वहां पर पूजा शुरू कर दी। अब जो मुस्लिम पक्षकार है, जो इंतजामिया कमेटी है, उन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां भी जाएंगे, और हमको यकीन है कि जो फैसला है वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के फेवर में आएगा। क्योंकि पता है आपको नविका जी, ये जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले पूरे देश को वापस 1992 बाबरी एरा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है इस बात का कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब तक कायम है, अब तक इस वक्त तक यहां पर अप्लीकेबल है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और ये कब बना था? पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई थी, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वहां क्या है, वहां क्या नहीं है, सब चीज पे चर्चा करने के बाद में एक पुख्ता कानून बना कि जो भी मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप या मस्जिद है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, 15 अगस्त 1947 के पहले का, उसका आप नेचर, उसका आप कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये साफ तौर से उस वक्त, क्योंकि पता था लोगों को कि इस तरह की बातें आएगी, तो इंटेंशन यही था कि इस तरह की चीजें न हो। मगर अब ये देखा जा रहा है कि इसका उल्लंघन हुआ, तो हम तो ये चाहेंगे ना कि बीजेपी सरकार, अच्छा, आप कह रहे हैं उल्लंघन हुआ। मैं विष्णु जैन साहब से पूछना चाहती हूँ, क्या कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ? क्योंकि कोर्ट ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर पूजा करवाइए, तो इसमें उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? वारिस पठान साहब के सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए नाविका जी, वारिस पठान साहब आज अपने ट्रैप में फंस गए। आज ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहे हो, मैं भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहा हूं। अब चलिए आ जाते हैं केस के कुछ फैक्ट्स पे। सिर्फ ये कह देने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया, ऐसे तो लीगल भाषा में बात होती नहीं है, क्योंकि ये भी वकील है, ये भी जानते हैं। भाई एक्ट आप कह रहे हैं उल्लंघन हुआ, मैं कह रहा हूं एक्ट का उल्लंघन तो मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने किया, और कैसे किया वो बता रहा हूं। जुलाई 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है, लागू हुआ है, और हमारा केस है कि नवंबर 1993 तक वहां पूजा हो रही थी। मेरा ये स्पेसिफिक एवरमेंट है कि बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई और इस पूजा पाठ को रोका गया। अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 का उल्लंघन उस सरकार ने किया था जिसने पूजा पाठ रोकी, क्योंकि सेक्शन 3 क्या कहता है नाविका जी, कि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है और एक्ट आने के बाद जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। तो एक्ट आने के बाद स्थिति क्या थी कि वहां पे पूजा पाठ हो रही थी, तो उसका एक्ट का वायलेशन किसने किया? और आज आपका आज पूरी डिबेट का जो कोर इशू है नाविका जी, वो है सवाल नंबर 2 कि इनके पास क्या प्रूफ है। और मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। ये नहीं, देखिए नाविका जी, ऐसा नहीं है कि व्यास परिवार आज उठा और सीधे उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और कोर्ट में आ गया, और वारिस भाई ने अपनी बातों में एक बात कही, जरा उसको नोट करिएगा। ये साहब का जाने का आखिरी दिन था, उन्होंने आदेश पारित कर दिया। आई एम सॉरी सर, आप कोर्ट के इंटेंशंस पे एक मैलाफाइड इंटेंशन एट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको इस केस के डेट ऑफ इवेंट्स नहीं पता है नाविका जी। 24 जनवरी को एएसआई रिपोर्ट खुलने के लिए कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ था। 24 जनवरी को कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि एसआई रिपोर्ट खोली जाए और इसकी ऑफिशियल कॉपी पार्टीज को प्रोवाइड की जाए। 25 तारीख को, क्योंकि बहुत ही वो सेंसिटिव रिपोर्ट थी, जो ऑनरेबल जज साहब थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को अपने सामने, जो सील कवर है वो सारी प्रक्रिया की गई, क्योंकि सील कवर में फाइलिंग हुई थी, और उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी की कार्रवाई हुई। 25 तारीख को रात में 9 बजे हमें सर्टिफाइड कॉपी मिली। 26, 27, 28 तारीख को कोर्ट बंद था। 29 तारीख को डेट लगाई गई। 29 तारीख को नाविका जी पता है किसने एडजमेंट लिया? अंजुमन इंतजामिया के वकील ने, और कहा कि साहब हमारी तबीयत खराब है, इसको किसी और दिन लगा दीजिए। कोर्ट ने इसको 30 तारीख को लगाया, क्योंकि आउट स्टेशन लोग बाहर से आए हुए थे। 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुना गया नाविका जी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व किया गया और 31 को जजमेंट आया। तो आपने बड़ी आसानी से एक ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर आपने एलिगेशन लगा दिए। वारिस पठान जी, जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला देते हैं, उसी के तहत तो ये रिलीफ मिला है विष्णु जैन जी को। अब इसका क्या काउंटर है? विष्णु जैन जी ने कहा कि 1993 से प्रेयर वहां पर बंद कर दी गई थी, जिसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था। आज तक वहां पे प्रेयर बंद थी 93 से अब तक। विष्णु जैन जी 93 में क्या आपने चैलेंज किया था इसको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ, आपने चैलेंज नहीं किया था इसको। अब बात नंबर 2, विष्णु भाई वहीं पर आप, मैं तो वहां पे गया नहीं हूं, लेकिन आप तो वहीं पर रहते हैं। 150 से ज्यादा वहां पर मंदिरों को, जब काशी कॉरिडोर बन रहा था
वहां पर सुनिए विष्णु भाई, मैंने सवाल किया, मैं तो आपको बोला ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर उल्लंघन किया था तो आपको 93 में आपने चैलेंज नहीं किया, 93 से अब तक। बात नंबर 2, काशी में जहां आप रहते हैं वहीं पर 150 से ज्यादा मंदिरों को बीजेपी की सरकार ने गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया। जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उस पर आपने कभी आपत्ति ली कि क्यों तोड़ा, उसको वापिस से उसको बनाया जाए? आपने वो भी आपत्ति नहीं ली। इसलिए नाविका जी, जो मूल क्वेश्चन है ना, इस बात का जो मेन आज जो मुद्दा है वो ये है कि अभी क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई सवालों के जवाब नहीं बचे लोगों के। देश की जनता को जो 10 साल से गारंटियां दी जा रही थी ना जुमलेबाजी की, 15 लाख जमा हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, ये इकोनॉमी बराबर हो जाएगी, ये सारी चीजों में मोदी जी हो गए फेल। अब लोग उनसे सवाल कर रहे तो जवाब नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? लास्ट में ये मंदिर का आ गया। अब जो बाबरी का इशू था उस वक्त भी इसी तरह के प्रमाण पेश कर रहे थे लोग कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर पड़ेगा, 1000 पेज का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी। दूसरी बात, जो ये एएसआई के रिपोर्ट की बात करें तो एएसआई का रिपोर्ट उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वहां पे मूर्तियां अचानक प्रकट हो गई, जैसा ये बता फिर से गलत कोट कर रहे हैं और मैं आपको रोकूंगी, आपको इसीलिए रोकूंगी क्योंकि विष्णु जैन जी आपको काउंटर कर रहे हैं। आपने 2 सवाल उठाए, दोनों का जवाब विष्णु जैन जी आप वारिस पठान को दीजिए। काउंटर पहले बोलने तो दो। अरे मुझे पता है नाविका जी, देखिए नाविका जी, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ कि आज देखिए वारिस भाई इस ट्रैप में फंस गए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं कोई ट्रैप में कभी फंसा ही नहीं आज तक, मैं फंसा देता हूँ ट्रैप में लोगों को। कमाल करते हैं आप फंस गए आज 93 से। आप क्या थे? आपको चलो जब लॉयर थे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, गणपति बाप्पा मोरिया वाला ट्रैप आपको याद है? आपको याद है वारिस पठान जी, वो गणपति, वो ट्रैप नहीं था, ट्रैप नहीं, वहाँ ट्रैप नहीं था, वहाँ यू टर्न था, लेकिन नहीं, वहाँ यू टर्न था। बहरहाल अनरिलेटेड है। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन। देखिए, इन्होंने ये कहा कि नवंबर 1993 में पूजा रुकी। एक मिनट वारिस भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि नवंबर 1993 तक पूजा रुकी, तो तब से कहां थे भैया? लॉ में एक शब्द होता है, और वारिस भाई खुद भी वकील है और काबिल वकील है, कंटिन्यूइंग रॉन्ग, कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वो हर एक दिन अक्रू करती है और आप कभी भी उसके लिए कोर्ट आ सकते हैं। ये लीगल राइट है मेरा। इसके लिए आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई नहीं होता है, तो आप इतने दिन से कहां थे? पहली बात नाविका जी। दूसरी बात, इन्होंने वारिस भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब नवंबर 93 तक पूजा हो रही थी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का वायलेशन तो हमारे खिलाफ हुआ है। हम कह रहे हैं कि सेक्शन 3 के तहत जो वहां पे स्थिति थी उसको रेस्टोर किया जाए। तो जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो सेक्शन 3 की कंप्लायंस में किया है। पहली बात। नाविका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपके चैनल से कहना चाहता हूं। वारिस भाई को मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूं। व्यास परिवार का और ये जो अंजुमन इंतजामिया है, इसके बीच का झगड़ा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना झगड़ा है और बहुत सारी कोशिश हुई व्यास परिवार को इस तहखाने से बाहर फेंकने की। मैं आपको कुछ लीगल हिस्ट्री बताना चाहता हूं। 11 अगस्त 1843 का ऑर्डर पढ़ लीजिए, मैं आपके चैनल से शेयर करूंगा, जिससे साबित होता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। इसके बाद 12 मई 1852 का आदेश पढ़ लीजिए नाविका जी, इसी केस के संदर्भ में, जिससे साबित होता है व्यास परिवार इस तहखाने में था। 8 फरवरी 1886 का आदेश पढ़ लीजिए, 2 मई 1906 का आदेश पढ़ लीजिए, 10 जून 1925 का आदेश पढ़ लीजिए, 13 अक्टूबर 1935 का आदेश पढ़ लीजिए, एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई देख लीजिए 27 जुलाई 1996 की। तो नाविका जी, ऐसा नहीं है कि आज एक मनगढ़ंत कहानी बना दी गई और व्यास परिवार उठ के चला आया। हर एक बच्चा काशी का जानता है कि व्यास परिवार उस तहखाने में काबिज था। और नाविका जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जब व्यास परिवार को, मैंने तो अभी आपकी बात सुनी कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जब व्यास परिवार को तहखाने से बाहर फेंका गया था, तब क्या कोई लीगल नोटिस दिया गया था? तब क्या कोई लॉ का पालन किया गया था? ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। जिस बात का जिक्र कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी किया है, इसीलिए राउंड 2 पर जाना अब जरूरी है, क्योंकि सवाल अब इससे एक नया बहुत ही संगीन मोड़ लेता है। और संगीन मोड़ किसी भी कोर्ट केस में कहीं ना कहीं एविडेंस की जरूरत पड़ती है। और वारिस पठान साहब, एएसआई सर्वे में मिले सबूत को कोई नकार सकता है क्या?
ये सबूत आए हैं, इसकी कॉपी पिछले हफ्ते मिली है सबको, सबने अपनी आंखों से देखा है। अब विष्णु जैन जी सबूतों के आधार पर जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है। आपके पास क्या सबूत है? देखिए, आपने कहा नविका जी कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है, मगर बाबरी मस्जिद के वक्त भी कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाया था, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था। वहां पर कोई सबूत नहीं थे कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, कोई सबूत नहीं थे कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई थी। इस बार भी यही हो रहा है। अब बात नंबर 2, विष्णु जैन ने कहा, मेरे दोस्त है, उन्होंने ये कहा अभी कि मैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन करते हुए ये चीज कर रहा हूं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से फिर विष्णु भाई वहां तो वजू खाना था, वजू खाना पे तो वजू लोग कर रहे थे, अभी तक तो नमाज हो रही थी। यही नहीं, कोर्ट ने आदेश भी दिया है जब सीलिंग हो गया वजू खाना का, तो कोर्ट ने यहां तक कहा है कि ठीक है, इन लोगों के लिए अलग से एक वजू खाने का प्रबंध किया जाए ताकि वहां पे मुसलमान नमाज पढ़ सके। तो आप नेचर कैरेक्टर तो चेंज नहीं कर सकते फिर उस जगह का, फिर आप कैसा कर रहे हो? आप फंस गए। खाने में तो पूजा हो रही थी जो 93 में बिना ऑर्डर के बंद करवा दी गई। विष्णु जैन जी, वारिस पठान फिर से कह रहे हैं कि कोर्ट ने बाबरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया वो फेथ पर दिया, वो आस्था पर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं कि क्या वो टाइटल सूट था या वो ये इस बात का फैसला था कि वहां पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, दोनों केसेस, दोनों प्रश्न बाबरी केस में मिक्स थे। टाइटल सूट भी था और ये भी प्रश्न था कि वहां पे पहले क्या है। और वारिस भाई कह रहे हैं, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। वारिस भाई से आज आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, 2020 SCC पेज 1, ये सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर जजमेंट का साइटेशन है, उसका पैराग्राफ 710.1, उसका पैराग्राफ 710 पॉइंट पढ़ लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो फाइंडिंग दी कि यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर था नॉन इस्लामिक, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने फाइंडिंग दी है कि यहाँ 12वीं शताब्दी का मंदिर था, वो फाइंडिंग भी सही है। और नाविका जी, एक बात और बताना चाहता हूं, वारिस भाई जरा ज्ञान व्यापी में जो ASI की रिपोर्ट आई है, बहुत लर्नेड आदमी, उसको पढ़िए। इसके जो वॉल्यूम नंबर 3 है उसमें राम जी की शिला मिली है पेज नंबर 3 में, हनुमान जी का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 4, 12 और 27 पे, डेटी मिली है पेज नंबर 6 पे, कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली है पेज नंबर 7 पे, जोनी पट मिला है पेज नंबर 8 और 50 पे, मकर मिला है पेज नंबर 9 पे, ह्यूमन फिगरीन मिली है पेज नंबर 16 पे, बहुव्राह की मूर्ति मिली है पेज नंबर 19 पे, शिवलिंग मिला है पेज नंबर 21, 34, 35, 44 पे, विष्णु भगवान का स्कल्पचर मिला पेज नंबर 23, 41 पे, गणेश जी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 24, 49 पे, फीमेल डेटी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 25 पे, एलिफेंट मिला है पेज नंबर 26 पे, फिर उसके बाद एनिमल फिगरीन मिली है पेज नंबर 36 पे, द्वारपाल मिला है पेज नंबर 40 पे, व्याला मिला है पेज नंबर 73 पे। इतने प्रूफ है वारिस भाई। और साथ ही साथ इसके बाद ऐसे फाइंडिंग दी है कि ये जो पिलर है ये हिंदू मंदिर के खंबे हैं, जो पश्चिमी दीवार है। अभी मेरे को बोलने दो नविका जी, आप बीच में मुझे रोकेंगे नविका जी तो मजा नहीं आएगा। आप सुनिए, आपने इतना बड़ा पढ़ के सुनाया, 4 लाइन मेरे को भी पढ़ने का अधिकार है ना नविका जी, आपके शो में 4 लाइन मुझे भी पढ़ने का अधिकार तो है ना। सुनिए विष्णु भाई, अरे माय लर्नेड कलीग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे माय लर्नेड कलीग, एट लीस्ट लिसन टू माय पॉइंट आल्सो सर। 1676 में बिल्कुल आपको आपके ऊपर एविडेंस और प्रूफ्स की बम्बार्डमेंट हो गई है, तो आपको जवाब देना चाहिए भी, और मैं जवाब देने का समय भी दूंगी। इसीलिए फायर राउंड 3 में मैं सवाल पूछ रही हूं, अभी तक के सबूत हिंदू पक्ष के साथ है क्या, इसलिए आप बेताब हैं? यही सारे सबूत पेश किए गए थे बाबरी के टाइम पर भी। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा फाइंडिंग मैं भी पढ़ के सुना दूंगा, इंग्लिश तो दोनों को आती है और मेरे से ज्यादा अच्छी आती है। अ फाइंडिंग ऑफ टाइटल कैनॉट बी बेस्ड इन लॉ ऑन द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स विच हैव बीन अराइव्ड एट बाय ASI। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूं मैं। बिटवीन द 12th century to which the underlying structure is dated and the construction of the mosque in the 16th century, there is an intervening period of 4 centuries. No evidence has been placed on record in relation to the course of human history between the 12th and the 16th century. No evidence is available in a case of this inquiry on the issue of destruction of the underlying structure and whether
The pre-existing structure were demolished for the construction of the mosque. Title अच्छा, 2, यहाँ- the land must be decided on settled legal principles and applying evidentiary standards which govern a civil trial. ये उस टाइम पे था, ये इस वक्त भी अप्लीकेबल होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस वक्त भी मान्यता नहीं दी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट है वो आप लोग के लोग, आपको बोला था सवाल उठाया है, सवाल उठाया है वारिस पठान जी ने। जवाब दीजिए विष्णु जैन। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से पढ़कर सवाल उठाया है पठान साहब ने, आप जवाब दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानते हैं नहीं मानते हैं, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? नहीं देव पठान साहब ने, मैं तो दोनों की बात का जवाब दे अरे रहा हूं, भैया, जरा बोलने दो। अरे मैं जवाब दे सुन रही है, तो सुन तो लीजिए, पब्लिक मेरी बोल बात रही तो सुन है। लीजिए। नाविका कुमार अब मैं और जवाब विष्णु दे रहा हूँ दोनों ना, ट्रैप मेरी में बात फंस तो गए, सुन वारिस लीजिए। पठान के मैसेज आ चुके हैं। मैं आपकी की तो बात सुन रहा हूं कब से, आप मेरी बात कब सुनेंगे विष्णु भाई? डिबेट खत्म होने के बाद अच्छा, तो बोलने दो अभी मेरे अभी को। देखिए, बोलने अभी दो जो विष्णु मैं भाई, बोलूंगा आप ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप उस एक्ट को अभी जो मानते हैं या नहीं मानते? आपने पहले जवाब- वारिस अभी जो मैं पठान बोलूंगा, साहब, उसके बाद दूसरा आपने विषय सुप्रीम आएगा। कोर्ट वर्डिक्ट से पढ़कर सुनाया, आपने मुद्दा उठाया, अब मुद्दे का जवाब तो देने दीजिए, मुद्दे का जवाब तो सुन लीजिए विष्णु जैन जी। अरे जब मेरे को आप कंप्लीट, अब देखिए एक एक करके इनकी बात पे आ जाता हूँ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, अरे सर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आया है, मेरे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नाविका कुमार और विष्णु जी मानते हैं नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दे दो ना। फर्स्ट क्वालिफाई एंड देन गिव योर रीजंस। बोलो हाँ या ना। ओके, मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। अब आप सुनेंगे, अब आप मेरी बात सुनेंगे सर। पहली बात तो नाविका जी, मैं वारिस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आज इनको मेल कर दूंगा, आज ही जैसे ही डिबेट खत्म होगी इनको मेल कर दूंगा। जो मैं बात आपके चैनल पे कह रहा हूं सिर्फ ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पे बहस की गई और सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, मतलब लिबर्टी देता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे ये बात मिस कर रहे हैं कि जब धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है तो आपके एक हिंदू मंदिर के परिसर में घुस के अगर आप शिवलिंग पे हाथ धोने लग जाएं और थूकने लग जाएं और वजू करने लग जाएं तो वो शिवलिंग फाउंटेन नहीं हो जाएगा सर, वो शिवलिंग शिवलिंग ही रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि उस शिवलिंग की जांच कराई जाए, तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है? सर आपके बीच में मैंने नहीं बोला है, मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष बोलता है कि वो फाउंटेन है, इसका फैसला होना बाकी है सर, इसका फैसला होना बाकी है। नाविका जी अगर ऐसे रहेगा तो फिर ये भी बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, फिर मैं भी कंटिन्यूस बोलता रहूंगा। देखिए 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश सवाल कर रहा हूं, उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया गया सुप्रीम कोर्ट और अंजुमन ने कहा कि यह जांच नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपको इतना यकीन है कि फाउंटेन है तो आइए जांच हो जाए, क्यों नहीं कहते? आज आप इस चैनल पे कहिए कि आप इस जांच का सहयोग करेंगे और फाउंटेन है कि शिवलिंग है इसकी जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए बोलिए। और मैं तो कह रहा हूं सुनेंगे तो कि बात प्लेसेस बढ़ेगी ऑफ ना, जवाब तो वर्शिप सुनो एक्ट मेरा। आप सोचते हो कि आपके पक्ष में लागू होता है, मैं हाँ। नहीं मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके पक्ष में लागू होता है। और नाविका जी ये सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। अब बात आ जाते हैं इनके राम मंदिर के जजमेंट पे। जरा आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, राम मंदिर का जब भी समय मिलेगा आपके चैनल पे पूरा एजेंडा पढ़ के सुनाऊंगा। राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1528 से लेके 1855 तक यहाँ नमाज पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी विष्णु भाई, इसका जवाब तो सुनो मेरा। फिर राम मंदिर पे जाएंगे, पहले यहाँ तो आ जाए, पहले आपको ज्ञान वापी चले जाता है। आप गुजाएं बाबरी की चर्चा तो वो फेयर है। विष्णु जैन जी राम मंदिर की बात करें तो आप कहते हैं एजेंडा घुसाया जा रहा है। सवाल, सबसे पहला सवाल वारिस पठान जी, सबसे पहला सवाल जो जवाब देना चाहिए आपको, कोर्ट कह रही है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 तक वहां पूजा चल रही थी, 93 के बाद रोका बैरिकेड लगाकर, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, किसी कोर्ट ने नहीं कहा था। आज कोर्ट ने जब यह कह दिया है कि पूजा हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? इस बात का जवाब आप आज तक नहीं दे रहे। नहीं, देखिए दिक्कत यही है ना कि फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्यों आया था?
अरे उस वक्त यही था ना कि इस तरह के इश्यूज देश में उठते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी, अराजकता का माहौल आता रहेगा, एक दूसरे कम्युनिटी के। 1993 में पूजा बंद करके नफरत किसने फैलाई? नहीं कर सकते आप। 1993 में बंद करके नफरत किसने फैलाई? सुनिए, जो मुलायम सिंह ने बंद किया, अरे नफरत तो क्या है, देखिए देश में जब से भाजपा ये नफरत तो डबल हो चुकी है। मैं नहीं तो मुलायम सिंह यादव, ये लोग मुलायम सिंह यादव के समय में प्यार मोहब्बत पेंडिंग था, एफिडेविट फाइल किया कर दिए गए थे, मगर 6 दिसंबर को कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं, मैं मुलायम सिंह का प्रवक्ता नहीं कि उन्होंने क्यों बंद किया। मैं मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, उन्होंने जो पक्ष रखा है, मैं उस पक्ष की पैरवी कर रहा हूं, उस पक्ष को मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि बराबर पक्ष रख रहे हैं वो लोग। और सुनिए नविका जी, अभी आपने कहा ना कि नहीं हो सकता, उस वक्त भी केस ट्रायल चल रहा था कोर्ट में। आज भी विष्णु जैन ने कहा कि हमारा वहां पे शिवलिंग था, उस पर आपने वजू किया इतने सालों से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब तक यह बोल दिया है कि वो शिवलिंग नहीं वजू खाना था, या वजू खाना नहीं शिवलिंग है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, उसके पहले आप पूरे देश में डिक्लेयर करते जा रहे हो ये वाली बात, देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए, आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए। उनका जो पेटिशन है वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं, आपका जो पेटिशन है आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, सवाल ये है कि 1993 की दिसंबर में जब ये बंद किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और पूजा बंद किया गया, तब तो वहां पूजा चलती थी। तो ऊपर मस्जिद कैसे थी जब 93 तक वहां नीचे तहखाने में, व्यास तहखाने में पूजा हो रही थी? क्या इस बात का कोई जवाब मिला आपको वारिस पठान साहब से? नहीं, वो मंदिर ही नहीं था, अरे वो कोई मूर्ति ही नहीं थी, ऐसा बोलना है उनका। अरे नविका जी, उसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि उस सर अब आप देखिए कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं सर, आप कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। जवाब देने दीजिए। मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी? मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी वहां पर? बोलना है, मैं तो नहीं पैदा हुआ था तभी, मैं तो 93 में आप पैदा नहीं हुए थे। 93 में आप पैदा नहीं हुए थे वारिस पठान जी, कमाल करते हैं आप। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है, और ये जो घटना है मैं आपको बता रहा हूं, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। इस केस का टर्निंग पॉइंट है, और एक ऐसा अनसुना सच था जिसको आज तक किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे पूजा हो रही थी, वो पूजा रोकी गई, और इसलिए पूजा रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। इस बात को जरा गौर करिएगा मेरी बात को। पूजा इसलिए रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। भाई कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही है और पूजा पाठ हो रही है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न साइड पे, नाविका जी वेस्टर्न साइड पे जरा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह होता है, वहां पूजा होती है। कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें हनुमान जी गणेश जी की पूजा होती है, जिसमें पीपल पेड़ होता है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें वजू खाने में आपको शिवलिंग मिलता है? और नाविका जी बात तो ये है, देखिए आज वारिस भाई इस बात का जवाब नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि फाउंटेन है, मैं कह रहा हूँ शिवलिंग है। अब कैसे तय होगा? कैसे तय होगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जांच से होगा। जब एसआई को ऑर्डर दिया 12 मई 2023 को, तो आप सुप्रीम कोर्ट को चले गए। आप जांच से क्यों भाग रहे हो? आपको कहना चाहिए जांच हो जाए। हम तो कह रहे हैं, आपने देखिए नाविका जी, इनसे जरा पूछिए कि इनके पास क्या फैक्ट है। फायर भी दिया, फिर भी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे सके। चलिए बताओ क्या बोलूं इस बात का। आज डिबेट 5 सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया मेरी। वो सबसे क्रूशियल सवाल है। 5 सवाल का आपने एक भी जवाब नहीं दिया। बताए, प्रमाण बताए, पेज नंबर बताए कि हम कैसे कह रहे हैं कि एक मंदिर है या नहीं। इनसे पूछिए कैसे कह रहे मस्जिद। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर आप अपना सवाल विष्णु जैन जी से पूछिएगा। वारिस पठान, मेरा सवाल आपसे, 1993 दिसंबर तक वहां पूजा होती थी, ये कोर्ट ने कहा है, और मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको पढ़कर सुना देती हूं, और ये जज साहब का लिखना है मेरे द्वारा। इसी बात में दिनांक 17/1/2024 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया है, और उसमें वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। ये कोर्ट कह रही है। आपने कहा वहां कोई नहीं था, मैं आपको कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़कर सुना रही हूं।
फिर कोर्ट के जज ने लिखा है, तय खाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 से रोक दी है। तो पूजा की मूर्तियां भी थी, पूजा भी हो रही थी, कोर्ट कह रही है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनिए, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी, गूगल सर्च कर लिया। मैंने भी आज रिसर्च किया है कि मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई वाज पूजा स्टॉप ऑन 1993 का टाइम। आंसर क्या है? बिकॉज एट दैट टाइम उन लोगों ने ये मालूम पड़ा कि वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए पूजा नहीं हो रही थी। ये उस वक्त का, ये जो गूगल के अंदर अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हो। मैं भी उसी से रिसर्च करके बोल रहा हूं। मेरे आप सवाल का आप जवाब दो, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। गूगल का एविडेंस, आपका एविडेंस कि वहां मूर्ति नहीं थी, हम गूगल के बेसिस पर मान ले, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर ना माने। अब इसकी क्या रीजनिंग हो सकती है विष्णु जैन जी? आप ही बता सकते हैं, मैं वकील तो हूं नहीं। मैं आपको दिखा दूं। विष्णु जैन। नाविका जी, अरे हर बात विष्णु जैन नाविका जी, मैं तो आज हाथ जोड़ रहा हूँ वारिस भाई को। गूगल के एविडेंस पे गूगल क्या बोल रहा है, उसके आधार पे आप इतने जटिल केस को, सेंसिटिव मैटर को डिसाइड करेंगे। कल को अगर गूगल बोल देगा कि वो शिवलिंग है तो आप मान लेंगे? आप कुछ तो ऐसी बात किया करो वारिस भाई जो एक सेंसिटिव बात हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कोर्ट ने फाइंडिंग देखी। वारिस पठान भाई, आप एक एडवोकेट हैं। अगर आप गूगल पर रिलाई करके जज के कोर्ट में आप कहेंगे गूगल में ये लिखा है, तो मुझे पता नहीं जज आपसे क्या कहेगा। लेकिन देश में लोग जो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं आप जान सकती हूँ। सवाल 4, फायर राउंड 4, ज्ञानवापी केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं, क्योंकि ये पहले केस में कहा गया था। तो फैसला क्या जल्द आएगा? अब ये फैसला जल्द आना चाहिए या नहीं, आप इस बात पर राजी है कि नहीं फैसला जल्द आना चाहिए? वारिस पठान। देखिए, अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई होने वाली है। अब मुझे यकीन है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील वगैरह है, वो सारे जब एविडेंस प्लेस करेंगे, प्रूफ प्लेस करेंगे, तब मुझे यकीन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पक्ष में फैसला करेगा। नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हम कायदे कानून के तहत अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। नाविका जी, आपको पता है हमारी एक मस्जिद खो चुके हैं। एक मस्जिद हमारी षड्यंत्र के तहत ये लोगों ने खा गए हमारी एक मस्जिद को, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बाबरी के टाइम पे। इस वक्त हम कानून के दायरे में रहकर पूरी जोश लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, हम लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रखेंगे कोर्ट कचहरी। एक ऐतिहासिक इनजस्टिस थी जो हमारे साथ हुई थी। उस ऐतिहासिक इनजस्टिस को रेस्टोर करने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने किया है, और वो ऑर्डर मुझे लगता नहीं सेटिस्फाइड होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों के पक्ष में फैसला देगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहेगा कि वहाँ पूजा पाठ हो रही थी और इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है सर, हमें भी लगता है। वारिस पठान जी, आप हाई कोर्ट क्या बोलने वाला है आपको क्या मालूम है? वारिस पठान जी, सवाल तो सुन लीजिए। आप तो सुप्रीम कोर्ट रात के 3 बजे चले गए आपको मालूम है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। सुनिए नविका जी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे आपकी पेशी रखिए, उसके बाद आइए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 7 दिन का टाइम दिया था आपको वहां से हटाने के लिए, आप तो रातों रात चले गए, वहां पर रुक जाते तो क्या फर्क पड़ता? मगर आपको तो बीजेपी के एजेंडा को आगे लेकर जाना है, आपको पोलराइज करना है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। आपको देश में आप रात को 3 बजे ज्यूरिसडिक्शन जानते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है, आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो प्रोसेस ऑफ लॉ है। और अगर विष्णु जैन जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के ऑर्डर पर जो कह रहे हैं 7 दिनों के अंदर, अब 7 दिनों के अंदर ऑर्डर आने के बाद घड़ी चलनी शुरू हो गई, उन्होंने 7 दिनों में पहले दिन में कर दिया। विष्णु जैन जी, इसमें भी
थे वारिस पठान बड़े को। मिनिस्टर चले गए, सुप्रीम नहीं कोर्ट में एक आधी मिनट, रात को दरवाजा अब वारिस खटखटाने पठान को जी क्या विष्णु गलत है? जैन जी की बारी है, अंजुमन आप इंतजाम सुन देखिए, लीजिए, कहीं आप क्या सुन गलत लीजिए, है? फेडर डाउन विष्णु जैन रिस्पॉन्ड। देखिए, जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था, हमने और हमारी लीगल टीम ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेल किया था और कोर्ट का ऑर्डर उनके संज्ञान में लाए थे। इस केस में अंजुमन इंतजाम में भी पार्टी है और जिला प्रशासन को भी पूरी इंटीमेशन दी गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने ये उपयुक्त समझा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए और हमने जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए। और नाविका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, कोर्ट का आदेश आने के बाद द क्लॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, वो जो सुई है वो चलना शुरू हो जाती है और इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की है। और वहां पे और एक बात और बताना चाहता हूं, वहां पे ये गूगल से नहीं चलता है भैया, जो वहां पे मूर्तियां रखी गई हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो सेलार S2 है, S2 यही सेलार है जिसमें हम व्यास परिवार के तहखाने की बात कर रहे हैं। जो सेलार S2 है उसमें जितनी मूर्तियां थी जो उस समय वहां पे मौजूद थी, जो ASI ने पाई है अपनी जांच के दौरान, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ की इजाजत दी है और वही मूर्तियां वहां पे रखी गई हैं जिसकी पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे जितनी चीजें हुई हैं बाय फोर्स ऑफ लॉ हुई है। नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब नवंबर 1993 में पूजा रोकी गई थी तब क्या व्यास परिवार को मौका दिया गया था कि भैया हम आपको हटा रहे हैं पर आप 7 दिन के अंदर कोर्ट चले जाइए? नाविका जी, 7 दिन क्या, 7 मिनट की मोहलत दे दी गई थी। 7 दिन नहीं, 7 मिनट की मोहलत नहीं दी गई थी और इलीगली उन लोगों को बाहर डिस्पोजेस कर दिया गया था। नाविका जी, जब वहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी तब क्या 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 दिन देते हैं आपको, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं? सही तब तक सवाल, आप लोग यहाँ से सही अपना सवाल, बोलिए, लेकिन मिस्टर जवाब 7 मिनट भी नहीं दी गई थी मुलायम नाविका जी। सिंह यादव की सरकार को देना पड़ेगा और पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। किशोर कुमार विद्रोही का चंडीगढ़ से सवाल है, ओवैसी जी कानून के इतने बड़े, बहुत बड़े जानकार हैं, पर फिर अदालत के हर फैसले पर सवाल खड़े क्यों करते हैं? क्या ये न्यायालय का अपमान नहीं है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, मुस्लिम पक्ष सबूतों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ASI के सर्वे में साफ साफ सबूत है मंदिर के, उसे ना मानकर क्या उन्हें लगता है कि वो केस जीत जाएंगे? आखिरकार अदालत में तो सबूत ही चलेंगे। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, वारिस पठान जी पता नहीं कौन सा चश्मा पहनते हैं कि उन्हें सबूत और सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, 1992 की घटना के बाद 1 साल तक पूजा होती रही, किसी को कोई ऐतराज नहीं था, आपत्ति नहीं थी। अचानक दिसंबर 1993 को मौखिक आदेश के बाद पूजा बंद करवा दी जाती है। क्या ये हिंदुओं की पूजा के अधिकार का उल्लंघन नहीं था? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है और वारिस पठान जी आपको इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए। और लास्ट फायर राउंड 5 जो है अयोध्या और ज्ञानवापी केस में, अब आपको कितनी समानता और कितना अंतर नजर आ रहा है? ये केस किस तरफ जा रहा है? जी, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा। एक सवाल पब्लिक ने मेरे को भी पूछा है, वारिस भाई आप जब बोल रहे हो तथ्य के साथ, आप बता रहे हो ऐसा है, तो नविका कुमार और विष्णु जैन आपको बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? आप तो सच्चाई पेश कर रहे थे ना, फिर क्यों आपको रोका? ठीक है, चैनल उनका है, वांदा नहीं है। बात नंबर 2, किसी ने सवाल किया कि ओवैसी जी क्यों मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं और आज जनता जानती है कि मैं इक्वल टाइम दे रही हूं और सवाल पहला आपसे पूछ रही हूं। वारिस पठान जी सुनिए, अरे सुनिए नविका जी, अभी एक सवाल जो किसी ने किया कि ओवैसी जी कानून नहीं मानते, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि भाई साहब, ओवैसी जी पूरी तरह से कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, इसीलिए तो संविधान में दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं और बोलते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 बनाया उसका लोग पालन क्यों नहीं करते, उसको क्यों नहीं मानना चाहते आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वाले? उस कायदे कानून को मान लीजिए तो इस तरह की नफरत जो फैल रही है नहीं फैलेगी। मगर आपको तो एजेंडा फैलाना है, पोलराइज करना है। विष्णु जैन जी समझा कर थक गए, लेकिन विष्णु जैन जी आखिरी जवाब दे दीजिए, समय कम है, आखिरी जवाब विष्णु जैन। चाहते बीजेपी अनाउंस कर दे प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 के बारे में, उनकी क्या राय है? विष्णु जैन जी 30 सेकेंड। क्या राय है बीजेपी? अरे मैं तो मोदी जी से सवाल कर रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? पैनल देखिए नाविका जी, मैं आज आपके इस चैनल से ये बोलना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था,
इतिहास में बर्बरता हुई थी, जो हमारे आस्था के केंद्र को कैप्चर करने का काम किया गया है, जो हमारे शिवलिंग को वजू खाना बनाने का काम किया गया है, वो दिन दूर नहीं है नाविका जी, जब बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे और पूरा सनातन समाज वहां पे अपनी आस्था के केंद्र को पुनः स्थापित करेगा। ये दिन दूर नहीं है नाविका जी। बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा है। आगे भी क्या होगा कोर्ट ही तय करेगा। मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, लेकिन जंग जारी है। कोर्ट की जंग हो लेकिन जंग जारी है। वारिस पठान, AIMIM, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। आप दोनों का धन्यवाद। और